श्रीमती पूर्णिमा सिंह पूरे सम्मान के साथ झाड़ू पोछा गंदगी साफ करने की और चाय बनाने की नौकरी दी जाती है। काम करने का समय सुबह 9 से 5 बजे तक होगा। उन्हें सैलरी हर महीने 12,000 दी जाएगी। आपका धन्यवाद। सॉरी। कहाँ है ये? हम वही पूछ रहे, कहाँ है ये? नौकरी का पता। अरे नौकरी, कैसी नौकरी? ये झाड़ू पोछा कचरा साफ करेंगी आप? चाय बनाएंगी आप वहां जाके? अरे भूल गए आप हमारी पत्नी है, ऐसे कैसे कर लेंगी आप? क्या हो जाएगा जी? काहे नहीं कर सकते हम ये काम? और दुनिया में कौनो भी काम में छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। हमको ये काम मिला तो मैं कौन गलत बात हो गया? कौन गलत बात होगी? हम बताएं कौन गलत बात होगी? ये क्या कर रहे हैं? हमारा नौकरी का पत्र काय मत पढ़िए, इससे काय नौकरी का पत्र काय? अरे चुप बैठिए। फिलॉसफी नहीं सुननी हमें आपकी। हमारी पत्नी है आप, सिद्धार्थ सिंह की पत्नी। आप समझ में आ रहा है आपको बात? बाहर जाके झाड़ू पोछा करेंगी, चाय बनाएंगी आप। हम बोल देना ऐसा काम नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, बस। और काहे नहीं करेगी? इस पत्र में लिखा था ना कि नौकरी हमको पूरा सम्मान के साथ दिया जाता है, तो ये काम में भी सम्मान है। एक तो बात बताइए, आप भी तब छोटा छोटा काम करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं ना। शुरुआती में बड़ा काम तो नहीं कर लिए थे, उसके बाद आपको भी सफलता मिला, आप कामयाब बने। तो आप भी छोटा छोटा काम करके एक दिन कामयाब होंगे, तो इसमें कौन गलत बात है? तुम झाड़ू पोछा चाय बनाकर कामयाब बनोगे? बातें तो देखो इसकी। बातें छोड़ो, तेवर तो देखो इनके। मतलब पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है इस बात के लिए लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे? अरे वत्सला, बस आज का कार्यक्रम आपका यहीं समाप्त होता है। आइए लीजिए, ये सब ले लीजिए, ये लीजिए, जाइए ऐश कीजिए, जाइए। जाइए बचवा, मुंह मिठा कर आइए। लो पापा, मुंह मीठा करो। लो ना पापा। मम्मी की नौकरी लगी है पापा। बचवा, वो मिठाई का डब्बा वहां रख के यहाँ इधर गले में डाल दीजिए, अपना नहीं उसका। जा।
मम्मी नीचे रुको ना, मुझे आपको माला पहनाना है। मम्मी झुको ना। लाख लाख बधाइयां आप सबको, आपको भी, आपको भी और आपको भी। ऐसा है बचवा, पहली बार जब आपको भी नौकरी मिला था ना, वहां गांव मां यही किया था। ये आपका पत्नी है ना, बहुत खुश हुआ। आज जब पहली बार काम मिला है आपकी धर्मपत्नी को, मजाक उड़ा रहा है। और एक दिन पूरा दुनिया ताली बजाएगा हमारी बिटिया रानी पे, देख लीजिएगा। बिटिया रानी आइए। पूर्णिमा, पापा आपको घर आना है तो इन आंटी को छोड़कर आना। वाह क्या बात, ये सिखा रही आप हमारे बच्चे को। देखिए कैसे बोल रहा है हमसे। हम बबुआ को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, वो जो देख रहा है वो है बोल रहा है। हम नहीं सिखाए पढ़ाए उसको। बच्चा मन का सच्चा, जो कर रहा है करके दिखा। आइए बिटिया रानी, आओ बचवा। बाबूजी, पूर्णिमा हमारी। आइए आइए, बहुत खुश हूं हम। अरे पूर्णिमा, बाबूजी। जब इंसान ऐसे फ्रस्ट्रेशन में चलाता है तो मतलब वो टूटता है, और टूटने के बाद दोबारा नए तरीके से बनता है। तो अब ये नया तरीका तुम्हारा होगा। अम्मा, इस सिद्धार्थ और पूर्णिमा की लड़ाई के चक्कर में ना सबसे ज्यादा नुकसान हम सबका होने वाला है। नहीं, तुम खुद सोच के देखो, अगर पूर्णिमा सिद्धार्थ से पैसे लेना बंद कर देगी तो क्या सिद्धार्थ हम सबको पैसे देगा? बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर भैया पैसे नहीं देंगे ना तो भाभी के चक्कर में ना हम सबकी हालत फटीचर जैसी हो जाएगी। हमारी तो हालत फटीचर जैसी होगी, पर अम्मा की सोचो। तुम कहाँ मतलब गांव से सोच के आई थी कि शहर में आएंगे, बेटे के नाम पे आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी सब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। इतने बड़े राइटर की, डायरेक्टर की अम्मा वो बोल के, अम्मा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि तुमको पूर्णिमा को नौकरी करने से रोकना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम
क्या हुआ डांगिनी? ये आप सबका मुंह ऐसा चौड़ा होने के बजाय ऐसा लंबा कैसे हो गया? चौड़े से हमारा मतलब है कि हंसिए, आज तो खुशी का मौका है, खुशी की घड़ी आया। हमारी बिटिया रानी को नौकरी मिला है। छठ का क्या है? खरना। खरना है तो छठ का खरना कल है। अभी फिलहाल उधर आइए, खाना वाना खाते, प्रसाद हम लाए हैं और सब एंजॉय करते। आइए, खुशियां मनाते। आइए आइए आइए। फोन काट दिया। का रे मुझौसी, का चाह रही कर का रही? ये तुम जो ससुर पतो मिल के जो खेला खेल रहे हो ना, वो बंद करो। आया बात समझ में क्या कर रहे हैं? ये नौकरी उकरी मत करो। अरे का पढ़ी लिखी हो तुम जी? न क लिखने आता है न ख। कौन नौकरी करोगे तुम? झाड़ू पोछा बर्तन का ना, तनको घर का इज्जत का, प्रतिष्ठा का, मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं है कि किसकी पतो हो, किसकी मेहरारू हो। हमारा बेटा इतना साल से मेहनत करके बम्बई आया, इतना बड़का नाम कमाया, धन दौलत कमाया, यही दिन के लिए। घर का इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखो, और तुम नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी। फिर से काट दिया। का है सब? बार बार जब फोन काट रही हो, अरे कौन पति पत्नी में तनी मन मुटाव नहीं होता है? तो मेरा भी ना संभालती है घर, पति को संभालती है, भटका हुआ पति को रास्ता दिखाती है। थोड़ा तपस्या करना पड़ता है। मानती हूँ कि तुम्हारा पति है, तुम्हारे पास आए तो ऐसे ही बार बार फोन काटोगी ना, तो बार बार फोन काटते रह जाओगी और वैसा ही तुम्हारा रिश्ता भी कट जाएगा। अम्मा जी कभी आपसे कुछ कहे नहीं, बाकी आज आपसे अपने मन का एक बात कहना चाहते हैं। और ईश्वर के कैसे कि आप अम्मा जी हैं, आप भी ब्याह करके आई हैं, तो आप ही हमारा दर्द समझ सकती हैं अम्मा जी, और कोई नहीं समझेगा। ब्याह के पहले ना अम्मा जी, हम जब कपड़ा खरीदने जाते थे ना बाबूजी के साथ, तो एकदम में हल्का कपड़ा खरीदते थे। कैसे कि भारी भारी कपड़ा पहनते थे ना, तो ऊब होता था, बोझा ऐसा लगता था। बाकी ब्याह के बाद 7.5 किलो का साड़ी पहनने लग गए। ब्याह के पहले खूब घूमते थे अम्मा जी, खूब परिवार के साथ बाहर घूमते थे, घर में तो पैर टिकता ही नहीं था। बाकी आपको याद है, एक बार हम ब्याह के बाद जब दरवाजा के बाहर खाली खड़े थे ना, था आप हमको बहुत डांटी थी, याद है आपको? और तबे से दरवाजा हमारा सिपाही बन जाओ। और जब दशहरा दिवाली छठ होता है ना, तबे हमको वो दरवाजा से छुटकारा मिलता है, हमको बाहर जाने के लिए मिलता है। ब्याह के पहले माई बाबूजी के साथ खूब सिनेमा देखते थे। पहली बार जब सिनेमा लगता है ना, सिनेमा हॉल में तो जाकर के पहला दिन देख लेते थे। बाकी अब हमको यो याद नहीं है कि आखिरी बार हम कब सिनेमा देखे थे, कौन सा सिनेमा देखे थे। अम्मा जी घर में किसी को तो पता नहीं है कि हमको खाने में भिंडी का भरवा बहुत ही पसंद है, खूब शौक से खाते हैं। बाकी घर में यहाँ किसी को पसंद नहीं है, यही से यहाँ नहीं बनता है भरवा भिंडी, और होटल में जाकर के मंगा नहीं सकते हैं, कैसे कि अकेले के लिए मंगा के क्या करेंगे, यही सोच के नहीं मंगाते हैं।
मायके में बाबूजी जब कभी बाहर से खाना ले आते थे ना, तब वो झगड़ा करते थे उनसे। ये कह के कि बाबूजी चाहे तो हमारा बाहर लेकर के चलिए खाना खिलावे खातिर, और ना तब घर में बनेगा से बनेगा। और आज जब बाबूजी खाना लेकर के आए ना, तब खुशी खुशी यहाँ ले आए कि निकाल करके सबको खिलाएंगे। अम्मा जी, हम बहू होने का धर्म, फर्ज, कर्तव्य बहुत मन से निभा रहे हैं, खुशी खुशी निभा रहे हैं, बिना कौनो शिकायत के। वो कौनो शिकायत नहीं, बाकी नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। और जन्मों जन्म के प्रेम के बंधन में हम इनसे बंधे थे, तो इसे फोन काटने से रिश्ता तो नहीं कट जाएगा ना। और अगर ऐसा हो गया ना, तो ये मत मानिएगा कि बंधन कमजोर था, बाकी ये मानिएगा कि बांधने वाला उतने कमजोर, बेईमान और मतलब निकला। जोन चीज पे अकड़ रही हो ना, बैठ रही हो, तो कोनो कलेक्टर का नौकरी नहीं कर रही हो, नौकरानी का नौकरी कर रही हो, झाड़ू पोछा बर्तन का। तो ऐसा ना हो कि ये अकड़ में ना तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला जाए। खांसती रहना पत्थर, मारती रहना छाड़। नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी। अकड़ में ना तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला जाए। क्या करूं मैं? घर जा नहीं सकता। बाबूजी ने देख लिया वहां पे तो और तमाशा बना देंगे वो। सिट, मैं क्या कह रही थी कि... क्या कह रही थी तुम? मत कहो ना अभी, प्लीज। मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगा। करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। पत्नी है मेरी वो है, ऐसे कहीं भी जाके वो झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती है। पूर्णिमा, हम मानते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए था आपसे कि आपको कभी काम नहीं मिलेगा, मानते हैं। और ये बात वत्सला के सामने हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, ये भी मानते हैं हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पर आप ये झाड़ू पोछे वाला काम मत कीजिए ना। अरे पत्नी है आप हमारी, आप नहीं चाहती इस घर में हम आए, हम नहीं आएंगे, पर हमें हमारी जिम्मेदारियां तो उठाने दीजिए ना। हम आपको पैसे भेजते रहेंगे, आपसे माफी मांगते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे, बस। आपको नाराज होना है, आप नाराज रहिए, हमसे जितना नाराज रहना रहिए, हमें डांटिए, चिल्लाइए, चीखिए, जो करना है करिए, लेकिन ये काम मत करिए बस। ये जी हमको अच्छा लगा कि आपको हमारा फिक्र है, अभी भी फिक्र है हमारा, बाकी अब आपका फिक्र हमको चाहिए नहीं। पूर्णिमा प्लीज। नहीं जी, अभी पली चुलीज करने का कोनो मतलब नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, एकदम जल्दी कहा। अब मैं अपना तारुफ करवा दूं। दारोगा गर्जन सिंह कहते हैं हमें। गर्जन सिंह परिवार वालों, जरा इधर तो आइए, किसी से मिलाना है आपको। आइए देखिए, धरती का बोझ आया है। क्या हुआ दरोगा जी? सवेरे सवेरे किससे मिलवाना है आपको?
नया नया दूध वाला आया है। बाबूजी हम जा रहे हैं, आप तमाशा मत कीजिए। ये फिल्म छुट्टी नहीं चल रहा, ये जीवन है जीवन। अब ये जीवन जो है मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। सत्य में जीता है इंसान और सत्य में ही मर जाता है। दूध देख रहा है, ये दूध, हर इंसान दूध में मिलावट करता है। ठीक है, दूध मिलावटी है, थोड़ा सा 19-20 चल जाता है, लेकिन इंसान मिलावटी हो तो नहीं न चलता, बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये देख, ये देख, अभी इसमें से पानी निकाल के दिखा। अशुभ होता है इसे दूध गिराना, आप बातें नहीं समझते हैं। हम तोहरे अंदर से बुरा कर्म निकाल के दिखा सकता हूं। काहे से कि ये गंदगी तो साफ हो सकता है, लेकिन ये जो तोहरा अंदर गोबर भरा है ना, ये गंदगी, ये निकाल के दिखा, तब हम मदद मांगूंगा। आप टेंशन मत लीजिए बिटिया रानी, इससे बढ़िया दूध हम तबेला से लेके आता हूं। अब आप जा सकता है।